संदीप जी, कौशल जी, ब्रिगेडियर साहब और सुशील जी, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ कि हम इतनी देर से बातें करे जा रहे हैं एक शख्सियत के बारे में, और वो सारी बातें करे जा रहे हैं जो हमने ऑलरेडी सुनी हुई हैं। तो उससे क्या होता है, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोचकता उत्पन्न नहीं होती है विषय के अंदर। सुभाष चंद्र बोस एक बहुत ज़बरदस्त विषय है, लेकिन आज की पीढ़ी की, आप लोगों की, उसके अंदर रुचि पैदा करने के लिए उनकी कहानी को एक नए क्रांतिकारी रूप से कहा जाना बहुत अनिवार्य हो गया है। और ये कोई नहीं और छू के निकल गए कहानी को। कहानी ये है कि भारत को स्वतंत्रता किसने दिलाई, दैट इज द स्टोरी, बाकी कुछ भी नहीं है। कहानी यह है कि भारत को स्वतंत्रता किसने दिलाई, महात्मा गांधी ने दिलाई या सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई। दैट इज द स्टोरी एंड इट इज ट्रू। और यहां से शुरू होता है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। नहीं, यही तो इनका काम है। अगर यहाँ पे कहानी ये है, ये छू के निकल गए कि सन 46 में जब ट्रायल हुई आईएनए की तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगने को होगी कि नहीं होगी? आपने बोला, इन्होंने बोला हिंदुस्तान में आग लगने को हो गई। किसके लिए हो गई? क्योंकि आईएनए कौन? सुभाष चंद्र बोस की फौज के अफसर, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में आग लगने को हो गई। उसके बाद की कहानी मैं बताता हूं सर, 1 मिनट के अंदर। किताबों से मिटा दिया गया सर, कहानी वो लिखता है जो जीतता है, जो बाजी को जीतता है वो कहानी लिखता है। और क्योंकि एक कहानी लिखी जानी थी और वो कहानी इतनी अच्छी तरीके से लिखी जा चुकी है, उसका मैं यहाँ कुर्सी से बैठ के आज साक्षी हूं कि वो कहानी कितनी अच्छी तरीके से लिखी जा चुकी है कि जो असली कहानी है वो किसी को नहीं पता कि असली कहानी है क्या। क्योंकि जो लोग विजयी हुए उन्होंने अपने हिसाब से कहानी लिख दी है और सुभाष चंद्र बोस की कहानी को पूरी तरह दबा दिया गया है। सत्य यह है कि सन 46 में जब पूरे देश में आग लगने को हो गई, तब उस टाइम का जो गवर्नर जनरल था इससे पहले, माउंटबेटन से पहले, और वो पत्र अब खुल के आ चुके हैं सर, वो ओपन में आ चुके हैं। उसमें जनरल औचिल्यक ने लिखा है कि अगर हमने भारत नहीं छोड़ा तुरंत तो हम लिंच हो जाएंगे, हमारी फैमिली यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जितनी जल्दी हो चुके भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों ने माउंटबेटन को भेजा और उसने 15 अगस्त की तारीख इसलिए लिखी कि 15 अगस्त के दिन उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती थी। ये कहानियों पे कहानियां लिखी जा रही हैं और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को क्या इसमें वो पूरा की गायब किया हुआ है। और आज उस कैनोपी के नीचे सुभाष चंद्र बोस का स्थापित हो जाना, क्योंकि अभी तक वी आर लिविंग इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिनेरियो। अभी तक पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो विक्ट्री जिसको मिली है वो है एलाइड फोर्सेस, अमेरिका, इंग्लैंड, और इन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ था कैनोपी के नीचे और उसको हटा के सुभाष चंद्र बोस को लगा दिया गया। यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पूरा का पूरा शीर्षासन लगा दिया गया है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, आज की इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, क्योंकि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ सुभाष चंद्र बोस का, उस वक्त वो कोई टॉम डिक एंड हैरी नहीं था। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, जिसको जापान ने रिकॉग्नाइज किया हुआ था, रशिया ने 6 कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज किया हुआ था। एक ऐसे शख्स को आप फाइटर प्लेन में कैसे लेके जा रहे थे? तो क्या जापानियों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए सुभाष को मारा? या अगर उस एक्सीडेंट में सुभाष नहीं मारा और रूस चला गया तो क्या रूसियों ने, स्टालिन ने सुभाष को मारा? और अगर सुभाष चंद्र बोस गुमनामी बाबा बन के हमारे बीच में रहता रहा और हमने उसको जरा सा भाव नहीं दिया तो क्या हम सबने मिलकर सुभाष को मारा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सवाल ये है, ये सवाल पूछ रहे हैं हमें अपने आप से। ये जो आदत पड़ गई है हर मुद्दे को ना लीपने की, पोतने की, परोसने की, उससे कुछ नहीं होने वाला। यू आर द जर्नलिस्ट, यू हैव टू कीप द फायर बर्निंग।
the most burning, the greatest secret of Indian politics of India is what happened to Subhash Chandra Bose or who killed Subhash Chandra Bose. Who killed Subhash Chandra Bose? And that is what I am going to inquire, and I hereby announce the launching of a film, Who Killed Subhash Chandra Bose. And अगले साल 23 जनवरी को वो फिल्म कम से कम 500 से लेके 1000 सिनेमा हॉलों में चल रही होगी, और उस फिल्म के अंदर की जो स्टार कास्ट होगी वैसी स्टार कास्ट कभी नहीं आई होगी। उस फिल्म के अंदर नरेंद्र मोदी होंगे, राहुल गांधी होंगे, ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश यादव होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, एस जयशंकर होंगे, अजीत डोवल होंगे, और हमारे सुब्रमण्यम स्वामी होंगे, जनरल जीडी बख्शी होंगे, और इस प्रकार के भारतीय राजनीति के जो 10 टॉप के लीडर हैं वो उस फिल्म के अंदर they will be interviewed by a very heavy personality from the film industry who will be a big star with a very powerful voice and a very powerful presence. That film is being announced, Who Killed Subhash Chandra Bose, and we will see this film in theaters next year, 23rd January 2026. All thanks to Sandeep Marwa, Marwa Studio, ICMAI and AFT. Thanks a lot.